तैमूर झगड़ा साहब, एक तो बताइए कि मुतमईन है वज़ीर आज़म के इस कदम से जो आज फौरी तौर पर उठाया गया है, जैसे राना साहब कह रहे हैं, राना एहसान अफजल साहब कि फौरी तौर पर इस पर कदम उठाया गया, कोई सोच विचार नहीं की गई बल्कि कमीशन बनाने का फैसला किया गया है ताकि अदलिया की साख पर कोई समझौता ना हो सके वर्सेस शौकत से तो आप बताइए कि यही कुछ शौकत सिद्दीकी साहब के जब तरफ से शिकायत आई थी तो आपने इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया था? उनको नौकरी से निकाल दिया ना। हाँ, उल्टा नौकरी से निकाल दिया। जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि कोई मुतमईन है या नहीं, आप सिर्फ सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख लें और उन लोगों का देख लें जो पीटीआई की तनकीद करते थे। तो मेरी बात या राना अफजल की बात तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगी ना। आप मोईज जाफरी साहब की बात देख लें, आप रीमा उमर की बात देख लें, आप मतियुल्लाह जान का भी ट्वीट आया है वो देख लें, आप अपने कॉलीग्स के देख लें। देखिए, लेट्स नॉट पुट वुल ओवर एनीवन्स आइज, क्योंकि ये जो वन मैन कमीशन है रिटायर्ड जज का, ये वही है। आई एम सॉरी, मैं बार बार कहता हूं। दूसरी जो मैं बात कह रहा था कि जो वॉट अबाउटरी होगा, ये वॉट अबाउटरी आगे इनको भी ले डूबेगा। अगर जो ये कहते हैं, जो ये तारीख की सारी दास्तानें सुनाते हैं ये सच है, सबसे बड़ा स्टैंड इनको लेना चाहिए, नहीं लेते। यहां पे किसी एक जज ने इल्जाम नहीं लगाया, यहां पे हाई कोर्ट के 9 में से 6 या 7 जजों ने जो है वो पूरा एक डिटेल जो है वो खत लिखा है, जिसमें कोई कह भी नहीं सकता कि कोई बात पॉलिटिकल लिखी हो। में ऐसे जजेस भी हैं जिनकी ऑन द रिकॉर्ड पीटीआई ने मुखालफत की थी कि वो जजेस ना बने, लेकिन उससे भी ये साबित जरूर होता है कि हमें इंडिपेंडेंट लोग चाहिए। अब एक वक्त आ गया है, बाकी पूरे मुल्क में हर किसी ने ये चॉइस करनी है कि हम यहां पे एक निजाम चाहते हैं और वहां पे एक मुल्क में जितने भी इदारे होते हैं उनको चलना देखना चाहते हैं, या ये आई वॉश देखना चाहते हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम है। क्योंकि जो बातें थी सारी पिछले 2 सालों की है ना, जिसमें इलेक्शन से पहले भी इनकी हुकूमत थी, केयरटेकर हुकूमत भी इनकी थी, जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो एग्जीक्यूटिव में इन्हीं का हिस्सा बन गए, और अभी भी इनकी हुकूमत है। तो ये अपने जज जूरी एग्जीक्यूशनर होंगे। एंड आई एम सॉरी टू से कि थोड़ा, लेकिन झगड़ा साहब जो ये खत है ना 6 जजेस का, उसके पहले 5 पैराग्राफ आप पढ़े हैं तो वो शौकत सिद्दीकी साहब से मुतल्लिक हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी से। तो आपसे सवाल यही है कि उस जमाने में आपने फिर क्यों उस पर अमल नहीं किया? अगर एक फुल कोर्ट बैठ जाए और ये सारा कुछ देख ले तो ये भी पता चल जाएगा कि हमने अमल नहीं किया। उस वक्त इन्हीं कुव्वतों का प्रेशर था जो ये लोग कहते हैं कि है। ठीक है, मसले को हल करें ना। रिटायर्ड जजेस की कमीशंस की तो बल्कि उनसे बड़े पावरफुल कमीशंस जो है वो रहे हैं, जिनकी कभी या तो जो है वो फाइंडिंग सामने नहीं आई, अगर आई है तो कोई एविडेंस नहीं हुई। लेकिन हम बार बार हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना है। ऐसे नहीं ठीक होगा पाकिस्तान। 6-7 जजेस ने जितनी बहादुरी दिखाई है कि शायद वो इतनी खुली बात करें असद के, ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और आपने ये इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीटीआई को फेवर करें, उन्होंने उस शौकत सिद्दीकी की भी बात की जो कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने शायद इनकी भी तनकीद की है। फिर बाद में गिला ना करें कि मुल्क चलता नहीं है। तैमूर झगड़ा साहब, आपसे सवाल यह है कि आप इसको अदालत में लेकर गए थे, अदालत ने ऑर्डर कर दिया, आप अदालतों के ऑर्डर को मानने का दावा करते हैं कि जी हम अदालतों का ऑर्डर मानते हैं, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों वाले जो अरकान हैं उनको उनका हल्फ क्यों नहीं करा रहे? 2 बातें हैं, जरा मैं 1 मिनट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले पे जो है वो थोड़ा और बोलूंगा क्योंकि ये इतना जरूरी है। देखें, मैं बात सुन रहा था और मेरे ख्याल में एहसान साहब ये कह रहे थे कि शायद ये भी बीच में इन्वेस्टिगेट होगा। शायद लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि खत मिसकॉन्डक्ट में आता है या नहीं। वैसे देखिए, बड़ा जो है वो अजीब टाइम नहीं आया कि जिनके बेडरूम में कैमरे लग रहे हैं और जिनको गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स इंटिमिडेट कर रहे हैं वो मिसकॉन्डक्ट में नहीं आता, लेकिन उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना मिसकॉन्डक्ट में आता है। ठीक है, और ये वायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रहा। जो अटैक्स जुडिशरी पे ये पीटीएम की गवर्नमेंट में हुई है, जब भी पेशावर हाई कोर्ट में कोई भी इंसाफ पर मबनी फैसला आता, पेशावर हाई कोर्ट पर अटैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज अगर कोई इंसाफ पे मबनी फैसला देते, उन पे अटैक।
ये एक कंसिस्टेंट थीम रहा है। 15 मई को शायद या 16 मई को जेयूआई के जत्थे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन अटैक दूसरी बार कर चुके थे, याद है ये सारा कुछ। और फिर जब ये सारा कुछ आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें, जिस कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2017 के धरने का फैसला दिया, या फिर जो उन्होंने अभी शौकत सिद्दीकी का ही फैसला दिया, तो फिर मेरे ख्याल में जो ग्रेविटी होती है इल्जामात की, उसके मुताबिक ये वन मैन रिटायर्ड कमीशन नहीं है। जब आप वन मैन रिटायर्ड कमीशन की तारीख देख लें, जो सेनेट के इलेक्शंस की बात है, उस पे सिंपल सी बात है जी। आप पहली चीज तो ये देख लें कि पीटीआई में किसी ने पेशावर हाई कोर्ट की तनकीद नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को ये सराहना चाहिए कि एक हाई कोर्ट कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से उसके सामने फैक्ट्स आते हैं वो फैसले दे। उस फैसले से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन किसी ने तनकीद नहीं की। दूसरी चीज अगेन यहाँ पे आयरनी ये है ठीक कि कोर्ट्स वो लोग जा रहे हैं जिनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राना एहसान साहब को भी पता है, शैला रजा साहिबा को भी पता है कि उनका कोई हक ही नहीं बनता रिजर्व सीट्स का। मतलब लेकिन सर पेशावर हाई कोर्ट के में तो आप गए थे ना, उस ऑर्डर की कंप्लायंस अब क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है ना बुनियादी। मैं कहता हूं उसकी हिस्ट्री एक तरफ, अगेन उसकी भी सबसे बड़ी आयरनी यही है कि इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानती, आज उनको पेशावर हाई कोर्ट याद आ गया, लेकिन आई एम श्योर कि अमल दरामद इलेक्शन कमीशन के फैसले पे हो जाएगा और कानून का अमल दरामद इलेक्शन से पहले हो जाएगा। ये फर्क आप देख लें। दो बातें हैं, जरा मैं 1 मिनट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले पे जो है वो थोड़ा और बोलूंगा क्योंकि ये इतना जरूरी है। देखें, मैं बात सुन रहा था और मेरे ख्याल में एहसान साहब ये कह रहे थे कि शायद ये भी बीच में इन्वेस्टिगेट होगा। शायद लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि खत मिसकॉन्डक्ट में आता है या नहीं। वैसे देखिए, बड़ा जो है वो अजीब टाइम नहीं आया कि जिनके बेडरूम में कैमरे लग रहे हैं और जिनको गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स इंटिमिडेट कर रहे हैं वो मिसकॉन्डक्ट में नहीं आता, लेकिन उसके अगेंस्ट कंप्लेन करना मिसकॉन्डक्ट में आता है। ठीक है, और ये वायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रहा। जो अटैक्स जुडिशरी पे ये पीटीएम की गवर्नमेंट में हुई है, जब भी पेशावर हाई कोर्ट में कोई भी इंसाफ पर मबनी फैसला आता, पेशावर हाई कोर्ट पर अटैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज अगर कोई इंसाफ पे मबनी फैसला देते, उन पे अटैक। ये एक कंसिस्टेंट थीम रहा है। 15 मई को शायद या 16 मई को जेयूआई के जत्थे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन अटैक दूसरी बार कर चुके थे, याद है ये सारा कुछ। और फिर जब ये सारा कुछ आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख लें, जिस कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2017 के धरने का फैसला दिया, या फिर जो उन्होंने अभी शौकत सिद्दीकी का ही फैसला दिया, तो फिर मेरे ख्याल में जो ग्रेविटी होती है इल्जामात की, उसके मुताबिक ये वन मैन रिटायर्ड कमीशन नहीं है। जब आप वन मैन रिटायर्ड कमीशन की तारीख देख लें, जो सेनेट के इलेक्शंस की बात है, उस पे सिंपल सी बात है जी। आप पहली चीज तो ये देख लें कि पीटीआई में किसी ने पेशावर हाई कोर्ट की तनकीद नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को ये सराहना चाहिए कि एक हाई कोर्ट कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से उसके सामने फैक्ट्स आते हैं वो फैसले दे। उस फैसले से हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन किसी ने तनकीद नहीं की। दूसरी चीज अगेन यहाँ पे आयरनी ये है कि कोर्ट्स वो लोग जा रहे हैं जिनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राना एहसान साहब को भी पता है, शैला रजा साहिबा को भी पता है कि उनका कोई हक ही नहीं बनता रिजर्व सीट्स का। लेकिन सर पेशावर हाई कोर्ट के में तो आप गए थे ना, उस ऑर्डर की कंप्लायंस अब क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है ना बुनियादी। मैं कहता हूं उसकी हिस्ट्री एक तरफ, अगेन उसकी भी सबसे बड़ी आयरनी यही है कि इलेक्शन कमीशन जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले नहीं मानती, आज उनको पेशावर हाई कोर्ट याद आ गया, लेकिन आई एम श्योर कि अमल दरामद इलेक्शन कमीशन के फैसले पे हो जाएगा और कानून का अमल दरामद इलेक्शन से पहले हो जाएगा। ये फर्क आप देख लें।